श्री शिवाय दोस्तों, 22 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात बस चुपचाप रख देना। इस जगह पर 5 दाने धनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी। पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। वैसे 1/12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है, तो वह ज्येष्ठ पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो पुरातन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। मैं आप लोग बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे सभी सब्सक्राइबर जुड़े जिसने कमेंट करके बताए कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमें काफी, क्योंकि दोस्तों टोने टोट के सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं। कम ही समय में आपको अच्छे लाभ देते हैं। जीवन में चली परेशानी को आपके जीवन में चली, कष्ट को आपके जीवन में चली, कैसा भी दरिद्र जीवन में चल रही कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहे हैं। और इसी के साथ सोमवार का दिन भी। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, पूर्णिमा तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग पूर्णिमा के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर लें तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मानव को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि अगर एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती, उसी तरह सबके ग्रह, नक्षत्र, दिशा और दशा सबकी अलग अलग होती है, तो सब टोटके सबके ऊपर में प्रभावशील नहीं होते। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल ये तक को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। परंतु आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो विद्युत हैं, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो चाहे गर्म हो, आपको अपना असर बिल्कुल ही दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे। उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने, परंतु ये आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 9 बजे के बाद सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी पूर्णिमा को नहीं कर सकते ये उपाय, परंतु कम से कम एक दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को माता लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है।
माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है, और जिसके घर पट बंद पड़े हों, ऐसे मानव के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई, साधारण बात है, अगर हम किसी के घर में जा रहे सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं। उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते, इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना। मेरी ये बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें। और के दिन दैवी शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और पूर्णिमा के दिन किया उपाय कभी भी फल नहीं जाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या ना करें, जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, परंतु के दिन ना खाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, माता लक्ष्मी नहीं आती। जो लोग शराब पिए, ऐसे मानव की जीवन लक्ष्मी पूर्ति दिन चली जाती है। और ऐसा समझा जाता है कि पूर्णिमा के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगना चाहिए। आप अपने पड़ोसी से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी मांग है तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो, बंद पड़े खाइए, परंतु उधारी मत मांगना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेने का दिन है, ना कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से सामने वाले मानव के ऊपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको उधारी देंगे, क्यों आप उनको पैसा देंगे? और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही घर में के मत लाना। काले काली शक्ति का प्रतीक होता है। और रही बात, सोमवार का दिन पड़ रहे हैं, उपाय के माध्यम तो हमें उपाय बताने में भी गर्व होता है, और हमारे बताए उपाय को कोई मानव करते उन्हें लाभ मिलते तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस दिन घर में आपको धनिया एक मुट्ठी की आस बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा, कम से कम 1 पांव के आसपास धनिया खरीद करके लाए, और 1 मुट्ठी धनिया को 1 मुट्ठी धनिया को 1 मुट्ठी धनिया में थोड़ी सी तरफ को छिड़क देना है, धूप का धुआं दिखाकर कि शाम के बाद, संध्या काल के बाद आपको अपने छत में और अपने घर के हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया का छिड़काव जरूर करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है। जैसे ही हम सब प्रायः धनतेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं। क्यों खरीद करके लाते हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं। तो धनिया इस दिन आप अपने घर के छत में फेंकिए। आप अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया जो है, शाम के बाद में है, रखना शुरू कर दीजिए। तो इसके माता लक्ष्मी आपके घर में खींचे चले आएंगी। परंतु इसमें आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है। तो आप ये उपाय जरूर करिए। अगर आप धन का भाव तो माता लक्ष्मी आएंगी, तो आपके घर में धन का भाव दूर हो जाएंगे। ये उपाय एक है, परंतु इसके अनेक फायदा आपको मिलेगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर दरिद्रता चली जाएगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी होना बंद हो जाएंगे। ये उपाय है। द्वितीय उपाय जान लीजिए। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एवं विशेष मनोकामना के लिए, कोई विशेष मनोकामना हो, आपकी तो विशेष मनोकामना के लिए इस दिन धातु के कछुआ अपने घर में बिल्कुल ही खरीद करके लाना। कछुआ को भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहां पे नारायण हो, वहां पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं, और दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृजन है तो एक पालन है। तो दोस्तों, कहना चाहूंगा कि इस दिन जो अब से बन पड़े धातु के बिल्कुल ही घर में लाइए। ऐसा समझा है, जिस घर में धातु की कछुआ रखा जाए, उस घर से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष ना हो, ऐसे मानव के घर में सभी तरह के सुखों का वास होता है। तीसरा उपाय जान लीजिए।
तो इस दिन रात के समय में एक उपाय आपको जरूर करना है। उपाय करने के लिए सामग्री नोट करें। एक लाल कपड़े लेना है। लाल कपड़े में चावल के दाने, 5 गुलाब के पुष्पा, 5 कमल के बीज, एक छोटा सा इत्रा, थोड़ा सा चीनी, सबको लाल कपड़े में डालना है। एक पोटली जैसा बाप को बांध लेना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एयौम या फिर माता लक्ष्मी कोई बीज मंत्रा पढ़ ले। केवल 5 बार बीज मंत्रा बोलना है और रात्रिकालीन 9 बजे के बाद नजदीक की जो नदी है जहां पे धाराबारी, वहां पे इसे बहा देना है। आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, वो मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी, वो मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी। हर इच्छा पूर्ण होगा। आपने जीवन में जो करके रखे हैं वो इच्छा इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ति जागृत अवस्था में होती है। वही उपाय बताना एक कर्तव्य है, करना या ना करना ये आपके ऊपर करता है। जिनको लाभ लेना हो ये उपाय कर लेना, 100% लाभ मिलेंगे। केवल ये उपाय पूर्णिमा के दिन ही सोमवार पड़े फलकारी होगा, तो नहीं है तो आप अपनी गर्मी मिटाने के लिए, जीवन में चलिए घोर संकट को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करें। तो आशा करता हूं वीडियो में बताएंगे छोटी सी जानकारी जीवन को, आपके तकदीर को बदल करके रख देगा। बिल्कुल ये उपाय करके देखें, आपके जीवन में मंगल लाने का काम करेंगे, अमंगल को हरेंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा वही पूर्णिमा है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। इसको देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है और जिसमें भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए, सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। परंतु बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरे तांत्रिक पंडित, एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा सिर्फ आप साधारण से 3 लौंग के उस महा उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आपको इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा के बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महाउपाय को क्यों करना है? आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी? लौंग को हमारे हिंदू धर्म में ही पवित्र माना गया है। अगर आप तंत्र शस्त्र के पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर कोई माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मानव ये चाहता है कि माता लक्ष्मी जी के से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों, आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महाउपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिस उपाय को आपने सिर्फ पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया। तो दोस्तों, यकीन आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी। आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे ना जाएं, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए
और उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस ज्येष्ठ पूर्णिमा मतलब 24 जून 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं दोस्तों, वो आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए, अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन गरीबी, पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, ये जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और ही दिन माताजी धरती पर वास करने आती है, वो है ज्येष्ठ के दिन। और दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ भी आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये उपाय करने के आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन चारों खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। ये सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं और 4/2024 की सूर्यास्त के बाद यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वह सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए। यह पहले कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा। लौंग होनी चाहिए 2 टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वो भी धागे का इस्तेमाल करते हुए। ये पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही ज्येष्ठ पूर्णिमा की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी की आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। अगर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है, तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र लाना है। आप लोग अपने घर की जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, इस पोटली माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह से है, AUM फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों। श्री नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस पोटली को उठाइए, माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों से आइए, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपने अगर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वो बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय अब आपके जीवन में आता है। वो टिकता नहीं है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, तो उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े पर पीतल की चम्मच, पीतल के गिलास, पीतल का एक कटोरी, पीतल की चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का रख दीजिए। छोटा पदार्थ और बड़ा पदार्थ हो,
वो आपकी इच्छा है। और उस पर रखिए 3 लौंग, इसकी बनाइए पोटली, इसको रखिए अपनी घर की छत पर जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को इसको रख दीजिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन इसी पोटली को उठा करके लाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए। ये उपाय आपने कर दिया तो आपके पास जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, उसे अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धन मिले, है ना। होता क्या है, परंतु धन कमाने की कोशिश हम करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी धनवान बन जाए, मेहनत भी बहुत करते हैं, कोशिश भी बहुत करते हैं, परंतु बहुत बार ऐसा हो है कि बहुत कोशिश के बावजूद भी हम अपने जीवन में आगे नहीं जा पाते हैं, धन को कमा नहीं पाते हैं, उल्टा हमारे सर पर कर्जा होने लगता है। तो देखिए, बहुत बार कुंडली में अगर कोई क्षणी है तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आएंगे, पैसे को लेकर भी आप परेशान रहेंगे, आपके घर के लोग बीमार भी रहेंगे, आप मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। मतलब बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर आप सोचते होंगे कि मुझे यह करना है, वो करना है ना। तो कहने का मतलब है, जब कुंडली में शनि की कोई पीड़ा आ जाए तब व्यक्ति पूरी से अपने जीवन में परेशान हो जाता है। घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ेंगी, उस घर में एक भी रुपया नहीं आएगा, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब व्यक्ति की कुंडली में आ जाए, उसके घर में आ जाए, जैसे कि नजर दोष है ना, तो उस घर के काम बहुत बिगड़ते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको लौंग और एक दीपक वाला उपाय को करने से आपको अपने जीवन की हर प्रकार की समस्या का हल मिल जाएगा। अपने जीवन के हर प्रकार के दुख आप दूर कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव जो है ना, ये न्याय के देवता भी हैं, परंतु अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख होता है। यह भी बिल्कुल सत्य है। तो शनिदेव अगर आपसे रुष्ट भी है तब भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। 2 लौंग और एक दीपक वाला उपाय। साथ ही साथ आपको बता दे कि शनिदेव ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा शनिवार के दिन, कभी भी कोई शनि दोस्त उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। शनि की कितनी भी बड़ी महादशा क्यों ना हो आपकी कुंडली में, शनि की 7.5 हो, शनि ढैया हो, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाती है। जब आप शनिवार के दिन महादेव का या फिर हनुमान जी का पूजन करते, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की दोस्तों। परंतु उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना कैसे। देखिए, 2 फूल वाली। सबसे पहले तो आपको लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक आपको लेना यहां पर दीपक, सरसों के तेल का दीपक लेना है और 2 फूल वाली लौंग इसी दीपक के अंदर आपको डालनी है। अब ये दीपक आपको लेकर जाना है हनुमान जी के मंदिर में। कब लेकर जाना है? शाम के समय में ये उपाय आपको करना है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो शाम के समय में कर ही नहीं सकता है, तब ये उपाय वो सुबह में करें, वरना ये उपाय शाम का ही है। तो देखिए, शाम के समय में आपको आज आसपास जहां पर भी आपको लगे हैं ना, घर के आसपास कोई भी मंदिर जहां पर हनुमान जी की कोई मूर्ति है वहां आप जाए और ये सरसों के तेल का दीपक आपको हनुमान जी के आगे लगाना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, उन्हें आप दूर करना है ना। इतना कहने के बाद आपको भगवान श्री रामा का जो नाम है उसका आपको 108 बार जप करना है, वहां बैठकर या खड़े होकर, है ना, जैसे भी आप करना चाहे। आपको यहां पर भगवान श्री रामा के नाम का स्मरण करना है, क्योंकि जैसे ही आप भगवान श्री रामा का लेते हैं, बजरंग बली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं ना, उन्हें दूर कर देते हैं। तो देखिए, जब भी आप शनिवार के दिन सबसे पहले
तो हनुमान जी का अगर पूजन करते हैं और यह 2 लौंग वाला दीपक जलाते हैं, बड़े से बड़ा शनि दोष भी आपकी कुंडली से दूर हो जाता है। शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब भी आप हनुमान जी का पूजन करते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आप हनुमान का पूजन करते हैं, चाहे शनिवार को करें या मंगलवार को करें, और अगर आपने अब किसी से भी कर्जा ले रखा है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास पैसा रुकता नहीं है, या फिर आपका धन बर्बाद बहुत होता है, तो इसमें भी आपको बहुत लाभ मिलता है। कर्जे की समस्याएं बहुत जल्दी दूर होती है। जब भी आप 2 लौंग का दीपक भगवान हनुमान जी के सामने जलाते हैं, तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इसे करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो यह पहला उपाय था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि विशेषकर आपको शनिवार के दिन करना। दोस्तों देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की यह महादशा चल रही है, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी नहीं भी पता है ना, तब आपको यह उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनि देव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है, जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे यह लेना है ना? नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कि बहुत हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं। अपने जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए हैं। ना तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी है लोगों के साथ कि व्यक्ति पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही है, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनि देव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको प्राप्ति होती है और गुप्त लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब अचानक से भी जीवन में धन आने के योग्य बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है ना। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में, ठीक है। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आपकी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डालनी है, ठीक है ना। एक फूल वाली, बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का, ठीक है ना। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काला तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काला तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिस अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है।
दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय पहले सुने तो आपको क्या करना है? शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अर्पित करना है और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट सीधे हाथ पर, या उलटे किधर भी आप खड़े हो जाए, कोशिश करें उलटे हाथ पर खड़े हो, है ना? तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है और शनिदेव के चरणों में देखते हुए उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है ना? उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता। मेरे जीवन के क्यों बढ़ रहे हैं? मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं? मुझे कुछ भी नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें